झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला में होता है? पलामू जिला में, धनबाद में, रांची में या पश्चिम सिंहभूम में? तो सही आंसर के लोग हम बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा पलामू जिला में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप कैसा है आपको बताना है। द्विसदनात्मक है, एक सदनात्मक है, त्रिसदनात्मक है, ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा एक सदनात्मक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर फोर, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है या राज्यपाल होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर फाइव, झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशील वाद्य यंत्र होता है। क्वेश्चन पहला ऑप्शन है मादर, ऑप्शन बी सनाई, ऑप्शन ए केंद्री, ऑप्शन बी बांसुरी। तो सबसे लोकप्रिय सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांसुरी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बांसुरी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टूसू पर्व किस महीने मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, दशहरा के दिन या मकर संक्रांति के दिन? सही आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति के दिन। क्वेश्चन नंबर सेवन, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके सौरव तिवारी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, इनमें से कोई नहीं है। इनका संबंध क्रिकेट से है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, 1855 में कौन सा कृषक विद्रोह हुआ था? पहला ऑप्शन है पावना विद्रोह हुआ था, संताल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह। कब से हुआ था? 1855 से लेके 1856 के बीच में होता है संथाल विद्रोह। ठीक है, चलिए। जो था इसमें सिद्धू कानू लोग था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय नदी निम्न में से किस जगह से निकलती है? चतरा से, मुंगेर से, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम? चलिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंगेर, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मुंगेर से। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? रांची में, हजारीबाग में, नेतरहाट में, चाईबासा में? सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट में, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के किस जिले में सार्वजनिक जलप्रपात पाए जाते हैं? हजारीबाग जल, दुमका में, लातेहार में, रांची में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी रांची में। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य के किस शहर को भारत का पीठवर्ष कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नेतरहाट को, ऑप्शन में धनबाद को, ऑप्शन में से बोकारो को, ऑप्शन में जमशेदपुर को? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर को। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस व्यक्ति ने एचईसी भारत के आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था? अबुल कलाम आजाद जी ने, महात्मा गांधी ने, बिरसा मुंडा बाबा ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का श्रेय किसे प्राप्त हुआ था? मधु कोरा को, शिबू सोरेन को, अर्जुन मुंडा को, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे, मधु कोरा, ऑप्शन नंबर ए मधु कोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? साबा अहमद, करिया मुंडा, रामचंद्र सिंह, बाबू समरायन? सही आंसर हो जाएगा बाबू समरायन, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 3,367 किलोमीटर, 2,711 किलोमीटर, 1,887.18 किलोमीटर, 2,098.20 किलोमीटर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3,367 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है, उद्योग है, वन है, खनन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि।
क्वेश्चन नंबर 19 झारखंड का सबसे सघन बसा हुआ जिला कौन सा है? रांची है, हजारीबाग है, धनबाद है, पूर्वी सिंहभूम है। सही आंसर हो जाएगा ये धनबाद। तो ऑप्शन नंबर धनबाद। क्वेश्चन नंबर 19 झारखंड राज्य का गठन के बाद कितने नए जिले बनाए गए हैं? 2, 4, 5, 6। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 नए जिलों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 झारखंड के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल करेंगे? नंद वंश को, नागवंश को, गुप्त वंश को या मौर्य वंश को? सही आंसर हो जाएगा नागवंश को। नागवंश का संस्थापक फनी मुकुट राय। तो फनी मुकुट राय, तो याद रखना ही है अभी आपको। अगला क्वेश्चन उनके फनी मुकुट राय के राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे, तो वो भी आपको याद रखना है। राजमन ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, उत्तर भाग में है, दक्षिणी भाग में है या उत्तर पूर्वी भाग में है? तो ये मैप है, इधर है पूरब, इधर है आपका पश्चिम, इधर है आपका उत्तर और नीचे है दक्षिण। तो आपको बताना राजमहल ट्रैप कौन सी जगह पे स्थित है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर पूर्वी भाग। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका उत्तर और पूर्वी भाग। तो ये इस वाले भाग पे इस वाले भाग पे यहाँ से आपका साहिबगंज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 झारखंड क्षेत्रीय स्वदय परिषद का गठन कब हुआ था? 1993 में, 1994, 1995, 1996। तो इनका गठन होता है 1995। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दलमा पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, गंजौरी पहाड़ी या पारसनाथ की पहाड़ी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 2001, 2004, 2000 में, 1999 में? सही आंसर हो जाएगा 2000। तो 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि के आधार पर भी इन्हीं का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला भंडारण झारखंड में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो झारखंड का कौन सा स्थान है? तो सही आंसर हो जाएगा पहला स्थान। क्वेश्चन नंबर 26 साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता शिखर श्री के लेखक कौन है? रवि टुडू, रमाकांत किस्कू, कालीचरण नेहरू या आदित्य कुमार मुंडा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालीचरण हेम्ब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन गिटोरा कौन से जनजाति का युवा गृह है? संथाल का, उराव का, मुंडा का या हो का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंडा का। संथाल का बोलेगा तो घोटुल, संथाल का बोलेगा घोटुल, उराव का बोलेगा तो धुमकुरिया, उराव का धुमकुरिया, उसका घोटुल और उसका मुंडा का गिटियोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? नाग देश, पुंडरिक, गद्दा देश या मत्स्य देश के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 झारखंड में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 14, 16, 18, 20? सही आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू ने, चांद भैरव ने, ए बी दोनों ने या कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो और झानो। तो फूलो वाला झानो, तो ये भी आपको याद रखना फूलो और झानो। क्वेश्चन नंबर 31 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, लोहरदगा? सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका रांची। संथाली भाषा का संविधान 8वीं अनुसूची
कब आई थी? तो 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को कब जोड़ी गई? 2000 में, 2003 में, 2002 में, 2004 में? 2000 में। तो सही आंसर की ओर हम बढ़ेंगे तो 2003 में। तो उस समय 4 भाषाओं को जोड़ी गई थी। तो कौन-कौन भाषा? एक थी संथाली, एक थी मैथिली, एक थी बोडो और एक थी डोंगरी। डोंगरी आपका जम्मू कश्मीर में है, बोडो आपका असम में है, मैथिली आपका बिहार में है, संथाली आपका झारखंड में है। तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, तो ये 2003 में, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये चलिए, ये आपका कौन-सा संविधान सभा? 92वां संविधान सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए, झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष विधायक को एमएलए के स्कीम के तहत कितना करोड़ रुपया देती है? 2 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस का संचालन के माध्यम से किया जाता है? आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से, ऊपर में से कोई नहीं। चलिए, तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंगनबाड़ी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड का राज्य पुष्प कौन सी है? गुलाब, कमल, पलाश, गेंदा। सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, पलाश के फूल। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 212, 270, 264, 259, 263। बताइए। सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, 263 में 264 अभी वर्तमान में एक सरयू। तो याद रखिएगा, सरयू जो बना है आपका नया लातेहार का जो बना है सरयू, तो 264 नंबर पे आपका सरयू है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण झारखंड स्थित है पठारी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी वाले क्षेत्रों में या ताल वाले क्षेत्रों में? सही आंसर क्यों हम बढ़ेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संपूर्ण भारत झारखंड किस में स्थित है? तो आपका हो जाएगा पठारी वाले क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर ए, पठारी वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू भगत, गंगा नारायण, चतरा भगत, भागीरथ मांझी। यहाँ होगा बुद्धू भगत। सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमिज विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर बी, गंगा नारायण। तो सही आंसर गंगा नारायण। ये मतलब बुद्धू भगत किसके द्वारा? कोल विद्रोह। तब 1831 से लेके 32 के बीच में कोल विद्रोह। तो ये याद रखा। चतरा भगत ताना विद्रोह। ताना विद्रोह किया था तो किसमें? 1914 में ताना विद्रोह। अब भागीरथ मान है। झारखंड के वरुण एरोन निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से, क्रिकेट से, टेनिस से या हॉकी से? तो वरुण एरोन का संबंध किससे है? तो एक प्रकार क्या? क्रिकेट के खिलाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिकेट से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है? जनानी झूमर, घटवारी, नचनी या जदुर? तो बताना है कौन सा इसका नृत्य का प्रकार है। तो हम लोग सही आंसर क्यों बढ़ेंगे? तो एक प्रकार का आंसर हो जाएगा जनानी झूमर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा, जनानी झूमर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों को वन क्षेत्र संरक्षित वन में बदलाव किया गया था, जिसमें से वन के उत्पादन और अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे? तो बताना है क्या हो जाता है? भारतीय वन अधिनियम, भारतीय ग्राम अधिनियम, भारतीय आदिवासी अधिनियम, भारतीय परंपरा अधिनियम। इसका क्या सही जवाब होगा? तो उनको क्या कहते हैं, वहाँ से परिवारों को अपने परिवार का अधिकार से वंचित हो गए थे, भारतीय वन अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर 4 ए हो जाएगा, भारतीय वन अधिनियम। ये सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया था? 1931, 1932, 1933, 1934। तो कब इनका गठन किया गया था? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1933 में इनका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद क्या पूछा गया? बाबुल सुमराय निम्न में से किस पार्टी के नेतृत्व में थे? क्या था? तो बताना, बाबुल सुमराय कौन से पार्टी के नेतृत्व का? झारखंड मुक्ति मोर्चा, फुल झारखंड पार्टी, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी या झारखंड पीपल्स पार्टी? तो किनका वो नेतृत्व किए थे? तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। इसमें पूछा है कि झारखंड राज्य उद्योग नीति
तो जो 2012 के मुताबिक निम्न में से कौन-सी कच्ची सामग्री भंडार उद्योग और घाट शिला उद्योग क्षेत्र से संबंधित है? तो घाट उद्योग क्षेत्र से संबंधित है कौन? तांबा और वन आधारित उद्योग, माइका और सीमेंट उद्योग, बॉक्साइट भंडार आधारित उद्योग एवं एल्युमीनियम उद्योग और ऑप्शन बी कोयला या सिल्क वस्त्र उद्योग। तो कौन-सा इसका संबंधित है? घाटशिला किसके लिए फेमस है आपको पता हो ही होगा। घाटशिला जब भी बोलेगा आपका तांबा और वन आधारित उद्योग, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तांबा और वन आधारित उद्योग सही है जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 मेंथन डैम, तो मेंथन डैम से भी आपको पता चलेगा कौन सा जगह में है। पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, इसको बोलता है डीवीसी। टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी झारखंड में निम्न से किस स्थान पे स्थित है? बोकारो, देवघर, हजारीबाग या धनबाद? बताइए। तो मेंथन द पावर आपका कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धनबाद में। तो ये याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धनबाद में। नेक्स्ट, इसमें अगला है, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड के कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित है? तो कितने क्षेत्र में विभाजित है? 5 क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर से 3, ऑप्शन नंबर 2, 1। बताइए क्या होगा? तो कृषि के क्षेत्र 3 क्षेत्रों में विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 10 रांची में जन्मी महिला खिलाड़ी दीपिका कुमारी, तो बताना दीपिका कुमारी का किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, तीरंदाजी, बेसबॉल या बैडमिंटन? तो कौन से खेल से उनका संबंध है? दीपिका कुमारी, तो दीपिका कुमारी का आपका संबंध हो जाएगा तीरंदाजी, तो वो क्या तीरंदाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया सितंबर 2017 निम्न में से किसने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का संभाला? तो बताना 2017 तक, 2017 मतलब कि 2000 से लेके जब से आपका झारखंड आज़ाद हुआ था, 2000 से लेकर 2017 के बीच में 3 बार मुख्यमंत्री पद पे रहने वाला कौन था? सिर्फ अर्जुन मुंडा था, शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा या सिर्फ मधु कोड़ा? क्या होगा इसका सही जवाब? तो 17 तक 3 बार मुख्यमंत्री के पद में थे, शिबू सोरेन थे और अर्जुन मुंडा, तो 3-3 बार ये दोनों बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में निधन हो गया? बताना कौन-सा था? चतरा उरांव, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, कानू मुंडा? कौन थे? कौन थे आपको याद होगा? बिरसा मुंडा भगवान था हमारे धरती आबा, बिरसा भगवान जी का मृत्यु हो जाता है, किसके कारण मृत्यु होता है? तो ये आपको याद रखना हैजा के कारण। हैजा के कारण इनका मृत्यु हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है हैजा के कारण 25 वर्ष के में। इनका प्रथम विद्रोह बोलेगा, तो प्रथम विद्रोह आपको याद रखना, प्रथम विद्रोह कब का था? 1899 से लेके 1900 के बीच में ये विद्रोह होता है, इसी के दौरान क्या था? इनकी मृत्यु हो जाती है। जेल में इनको रखा जाता है और उनके बाद जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पूछा गया है, झारखंड में बिरसा मुंडा ग्रेट ट्विल्स इन किस नाम से भी जाना जाता है? भारत बचाओ आंदोलन, धरती आबा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ो। तो ग्रेट टूलमेंट्स के नाम से किसे जाना जाता है? क्या हो जाएगा? धरती आबा उलगुलान, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धरती बाबा उलगुलान के नाम से भी इनको जाना जाता है। आप जानते हैं बिरसा बाबा था, इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम दाऊद मुंडा, तो याद रखना दाऊद मुंडा, ठीक है? माता का नाम क्या था? माता का नाम करमी देवी, तो करमी देवी माता का नाम था। पिता का नाम बोलेगा तो सुगना, तो सुगना मुंडा है। बता दे रहे हैं, थोड़ा इस इम्पोर्टेंट इसलिए इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा। ये हो जाएगा आपका पिता हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माता हो जाएगा, ये सब सारा याद रखिएगा। इनका जो गुरु का नाम था क्या? आनंद पांडे, तो आनंद, आनंद पांडे इनका गुरु का नाम था, तो ये सारा आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ होता है? खूंटी, तो याद रखना खूंटी। खूंटी का कहाँ? उलिहातू नामक गाँव में, तो उलिहातू नामक गाँव में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन-सा झरना गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? हुंडरू फॉल्स, दसम फॉल, हिरनी फॉल, लोनावा फॉल? तो बताइए गौतम धारा जलप्रपात के नाम से किन्हें जाना जाता है? क्या हो जाएगा? सही आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोना फॉल। तो क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जोना फॉल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 झारखंड जो वन और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत में किस राज्य से अलग हुआ था बताना है? पहले किस राज्य का पहले हिस्सा था और अब अलग हो गया? अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार? क्या होगा सही जवाब? अब बिहार से अलग हुआ था, तो याद रखिए बिहार से इनका अलग हो जाता है। क्या हुआ था? तो 15 नवंबर, तो याद रखना 15 नवंबर 2000 को, ठीक है? तो 15 नवंबर 2000 को याद रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 नवंबर, ठीक है? 15 नवंबर, 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की कोहबर और सोहराई चित्रकला, तो देखिए कहा झारखंड में 2 प्रकार की चित्रकला कोहबर और सोहराई, इस दोनों को क्या जीआई टैग भी मिला है, तो ये भी याद रखना है। नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है? विवाहित पुरुष, विवाहित महिलाएँ, अविवाहित पुरुष या विधवा के द्वारा? तो किसके द्वारा ये बनाया जाता है? चलिए बताइए। ठीक है, किसके साथ? जो वहाँ की विवाहित महिलाएँ होती हैं झारखंड की,
उसके द्वारा हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सिंहभूम के सिंहवंशी दूसरी शाखा की स्थापना किसने की? तो सिंहवंश वंश की दूसरी शाखा की स्थापना काशीराम सिंह ने, जयराम सिंह ने, दर्पण सिंह ने, बाघ सिंह ने, कौन की थी? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा दर्पण सिंह, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दर्पण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन के विरोध में अपने निडर कार्य के लिए निम्न में से किसने आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? किसको आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना बार पूछ चुका है। आशुतोष लकड़ा, इमोन चंद, गौरी शर्मा या दयामान बारल को किसको नाम से जाना जाता है? बताइए, झारखंड की आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? तो चलिए, सही हो जाएगा दयामणि बारला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दयामणि बारला को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू लातेहार जिले में पाया जाता है जो कैल्शियम और कार्बोनेट के और एक कार्बोनियम खनिज या एक अपसारी चट्टान से निर्मित है? डोलोमाइट, काइनाइट, कार्स्ट या मैग्नीज? बताइए, एक अपसारी चट्टान से निर्मित है, यह पाया जाता है। कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, झारखंड सरकार का एक योजना बन रही है जिसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जहां 15 महिलाओं को एक छोटे-छोटे समूह में उद्योग में स्थापित कर सकती है, ताकि उन्हें सालाना आय बढ़ा सके। इस योजना का नाम बताइए। तो ये बताया कि 15 महिला देती है और वो क्या कहता है छोटा-छोटा फंड जमा करेगा ताकि वो अपना-अपना आय को बढ़ा सकता है। तो ये वाला योजना का नाम क्या है? उद्यमी सखी मंडल योजना, नारी सेवा समिति, नारी शिक्षा मंडल या स्त्री सेवा मंडल? तो इसको क्या नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलता है उद्यमी सखी योजना, तो ऑप्शन नंबर है। ये देखे होंगे गाँव में भी महिला लोग क्या कहते हैं छोटे-छोटे समूह बनाते हैं और वो कहता है वो लोग पैसा जमा करते हैं और किसी को ज़रूरत पड़ता है तो उसी से देते हैं ताकि उसको अलग से कहीं बाहर से लिएगा तो इंटरेस्ट लगेगा। वो अपने ग्रुप से लेते हैं तो उसमें कोई इंटरेस्ट जमा नहीं करना पड़ता, तो वही है उसका। अगला, झारखंड और संबंधित जनपदों को जलप्रपात का कौन-सा युग्म बताना है, सही युग्म है, कौन-सा वो बताना है? हुंडू जलप्रपात आपका रांची में है, हिंदी जलप्रपात आपका पश्चिम सिंहभूम में है, मतलब कि निचली घाघरी जलप्रपात आपका लातेहार में है और राजरप्पा जलप्रपात पलामू में है। तो बताइए कौन-सा गलत है? क्या होगा? रजरप्पा जलप्रपात आपका कहाँ है? ये आपका रामगढ़ में, तो याद रखना रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उद्योग, खनन और भूविज्ञानी विभाग के अनुसार झारखंड में क्या होता है चाइनोकुलो, तो क्या होता है चाइनोकुलो कहाँ पाया जाता है? पश्चिम सिंहभूम, रांची, हजारीबाग जिला में, पलामू, गढ़वा, लातेहार में, जामताड़ा, कोदरमा, पलामू में या पूर्वी सिंहभूम में? क्या है इसका सही जवाब? चलिए, तो आपका सही जवाब इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति कृषि के बदले की प्रथा से जुड़ी हुई है? तो कृषि जो है, कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है, ठीक है? चीक बड़ाई, लोहरा, सोरिया पहाड़ या मुंडा, कौन सा होगा? ये आपका हो जाएगा सही आंसर सोरिया पहाड़। तो सोरिया पहाड़ ये कह रही है अपनी कृषि की प्रथा को बदलने के जुड़े हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, रांची पठार प्लेटो, छोटा नागपुर पठार प्लेटो किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी हिस्से, उत्तर पश्चिम हिस्से, दक्षिण हिस्से? ये आपका मैप है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। आपको बोलते हैं रांची पठार जो किधर पर स्थित होगा? अब मैप याद होगा तो बता दीजिए। तो कहाँ हो जाएगा? दक्षिण को। तो ये आपका इस साइड वाला में है ना रांची पठार, ये वाला भाग में रांची पठार है। मैप याद होगा तो बना लीजिएगा। झारखंड का डोकरा निम्न में से किस शिल्प कला से संबंधित है? बताइए झारखंड में डोकरा कौन सी शिल्प कला है? कागज, लकड़ी, धातु या पुष्प? तो डोकरा किससे संबंधित है? तो डोकरा आपका धातु की शिल्प कला से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? तो राघवजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, आर.डी. टाटा, तो कौन है बताइए टाटा आयरन स्टील कंपनी का संस्थापक? तो आपको पता ही होगा, ये तो आसान ही क्वेश्चन है। ये जमशेदजी टाटा, तो कहाँ? इसी का कौन सा नदी है? तो ये बताना स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी इसी के पास बहती है, तो इसी के पास स्थित है और यही पानी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा आयरन अयस्क का समृद्ध भंडार है? पूर्वी सिंहभूम में, पलामू, हजारीबाग या रांची? तो तांबा आयरन का समृद्ध भंडार कौन सा जिले में? आपका क्या है? पूर्वी सिंहभूम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी, मुंगेर, अमरकंटक या पारसनाथ? मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? ये आपका त्रिकुट पहाड़ी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान का मतलब क्या होता है? काश्तकारी अधिनियम, अनुयानी, वन या विद्रोह? तो उलगुलान मतलब क्या होता है? तो विद्रोह होता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 31, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? 1937, 1937, 1939, 1940? ये सब इम्पोर्टेंट सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि हम आपको इस चीज़ से सारा अपडेट आपको झारखंड लोक सेवा आयोग दरोगा से संबंधित सारा अपडेट इस चैनल पे मिलता रहे। चलिए, सही आंसर होगा 1939 में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1939। थाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? जगन्नाथ थाल, अनिरुद्ध थाल, तेजू थाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो थाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ थाल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगन्नाथ थाल। क्वेश्चन नंबर 33, पालकोट आश्रय किस जिले में? तो पालकोट आश्रय आश्रम कौन से जिले में है? लातेहार, लोहरदगा, गुमला या रांची? कहाँ पे है बताइए? ये आपका कहाँ? गुमला में, तो सही है पालकोट अभयारण्य आपका गुमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पारसनाथ, चक्रपुर, नेतरहाट, साहेबगंज। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये तो आसान ही है आपका। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेतरहाट में। झारखंड के किस जनजाति का कोई गाँव नहीं है? तो कौन सी जनजाति है जिसका गाँव नहीं था? मतलब ये एक जगह यहाँ, 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 यहाँ करके ये क्या था? घूमते रहता है। बिरहोर, बंजारा, बेदिया या सभी? कौन सी जाति है? आपका बंजारा जनजाति जो होता है इसका कोई स्थान नहीं, गाँव नहीं होता है, ये इधर-उधर घूमते रहता है। अगला है, किस जनजाति का निवास स्थल टंडा? तो टंडा किसको कहते हैं? करमाली जनजाति, बिरहोर को, माल पहाड़िया को या मुंडा को? 4 ऑप्शन है, बताइए। चलिए, तो टंडा आपका सही जवाब हो जाएगा बिरहोर। तो बिरहोर जनजाति का जो स्थान को हम क्या कहते हैं? टंडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन 37, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को होता है? झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन-सी है? धनबाद है, जमशेदपुर है, रांची है, कोडरमा है? औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी कहाँ है? आपका जमशेदपुर। यहीं से सारा जो भी है टाटा आयरन जो भी स्टील है सारा यहाँ से किया जाता है। झारखंड के किस जिले में बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन होता है? झारखंड के कौन से जिले में बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? हजारीबाग, लातेहार, दुमका या धनबाद? कौन सा जिले में? तो आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 39, बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना कौन से देश की सहायता से किया गया था? सोवियत संघ, ब्रिटेन, जापान या कोई नहीं? तो किसकी सहायता से किया गया था ये पूछा गया। ठीक है, सोवियत संघ की सहायता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। अगला जानते हैं, और ये कौन सा तित्री मतलब थर्ड जो थी थर्ड पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो पंचवर्षीय, तो पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, 40वां क्वेश्चन, मुरी में एल्यूमीनियम कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1938, 1954, 1958, 1962? बताइए कब इसकी स्थापना की गई थी? मोरी क्या एल्यूमीनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना। और ये आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1938, तो ऑप्शन नंबर ए 1938। आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि